साथियों नमस्कार। आज की इस क्लास में मध्य प्रदेश पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेशन लिया गया इस क्लास में, और जो पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी इसमें क्वेश्चनों का समावेशन है, एवं जो पूछे जाने की संभावना है उन प्रश्नों का भी समावेशन है। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। आप कैसे अच्छी से अच्छी स्कोरिंग करेंगे इस प्रकार का इसमें गाइडेंस किया जाएगा। आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें मैथ्स, रीजनिंग्स सारे प्रश्न हैं और भी जो महत्वपूर्ण जीके के टॉपिक्स हैं उनको ही बताया जाएगा। आइए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि बताइएगा इसमें कितने त्रिभुज हैं। ये जो आकृति बनी हुई है इसमें कितने त्रिभुज हैं आपको बताना होगा। तो और आपका आंसर आ ही गया होगा। तो देखिए, इस प्रकार से जब प्रश्न आते हैं तो जी आप पुश करके वीडियो और इसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो हम कैसे इनको काउंट करते हैं। इसमें त्रिभुजों की संख्या गिननी थी हमें। तो सबसे पहले देखिए, आप गिन सकते हैं। इसमें पहले एक त्रिभुज हो गया, ये दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गए, और इसी प्रकार से चार इस साइड है तो चार इस साइड हो जाएंगे ये। तो चार और चार कितने हो गए? 8 तो ये हो ही गए। तो एक साइड की जब सेम आकृतियाँ होती हैं तो हम एक साइड के त्रिभुज गिन लेते हैं, उतने ही दूसरे साइड के निकल आते हैं। समय का कम वेस्टेज करते हुए हमें ऐसे ही करना पड़ता है कि एक साइड जब सेम आकृति है तो एक साइड की गिन लीजिए, तो दूसरे साइड के दुगने कर दीजिए, सेम ही होंगे। तो 4 हो गए। इसके बाद त्रिभुजों की बात की जा रही है तो देखिए, एक ये पूरा हो जाएगा तो 5 हो जाएंगे। ये पूरा हो जाएगा। तो मैं कलर चेंज कर लूँ इसका जी। ये आप देखिएगा, यहाँ से ये पूरा हो जाएगा तो 5 हो जाएंगे। ये पूरा हो जाएगा तो 6 हो जाएंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये पूरा त्रिभुज है ये, तो ये 7 हो जाएंगे। और ये कि पूरा त्रिभुज रहेगा ये वाला जी, ये वाला कलर चेंज कर लूँ मैं, ये वाला त्रिभुज ये रहेगा पूरा, तो ये 8 हो जाएंगे। तो टोटल इसमें 8 त्रिभुज हैं और 8 ही इस साइड होंगे। तो टोटल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। जिसका भी आंसर 16 आया बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम जी। ये रहा आपका अगला प्रश्न। ये मध्य प्रदेश पुलिस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ये मध्य प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम था उसमें मैथमेटिक्स में पूछा गया प्रश्न था, और ये जो आकृति आई थी इसके त्रिभुज काउंट करने थे। तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। अब परसेंटेज के आधार परसेंटेज इससे ये सिद्ध होता है कि प्रतिशत वाला टॉपिक पढ़ना चाहिए, उससे प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए, इसका आंसर आपका आ ही गया होगा। और भी थोड़ा एडवांस लेवल भी आपको, एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन भी इसमें प्रैक्टिस कराए जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। अब हम देखते हैं इसमें कि कर्ण का वार्षिक वेतन ये रहा आपका, और रुपये से बढ़कर इतना हो जाता है, 22 लाख रुपये हो जाता है, 18 लाख से बढ़कर के हो जाता है। तो प्रतिशत वृद्धि की गणना करनी है हमें। तो इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए पहले तो ये देखनी पड़ती है हमें कि वृद्धि कितनी हुई। तो पहले तो हमें वृद्धि देखनी है कि वृद्धि कितने की हुई। तो देखिए, 18 लाख और 22 लाख हैं, तो ये कितने हो जाएंगे आपके? ये 4 लाख हो जाएंगे आपके। अब हमें क्या करना है कि वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो वृद्धि प्रतिशत वाला जो फॉर्मूला होता है, तो परसेंटेज में बदलने के लिए टोटल जितनी भी वृद्धि होती है उसको हम ऊपर लिख देते हैं, और इसके बाद जो प्रारंभिक मूल होता है उसको हम नीचे लिख देते हैं। और ये 18 लाख जो थे हम लिख दिए, और मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं। तो इसका ये देखिए, ऊपर जितने भी शून्य थे 4 थे, ये 4 से 4 शून्य कट गए। ये 5 वाला शून्य था, 5 से 5 कट गए। अब देखिए, यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे हम इसमें, तो 400 हो जाएगा। अपन में 18 रहेंगे। आप छोटे छोटे करके भी काट सकते थे, कुछ लोग नहीं काट पाते, ऐसा भी कर सकते थे। 2 9 18 और 2 पंचे 10 हो जाते यहाँ पर, और 4 पंचे 20 हो जाते। नीचे कितना हो जाता? 9 हो जाता है। यहाँ भी काट सकते हम। 2 दूनी 4, 2 9 18 हो जाएगा। यहाँ पर 200 हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा, और 9 दूनी 18। यहाँ पर बचे हुए हैं कितने आपके? 2 बचे। 20 में से 18 चले गए, 2 बचे। फिर से 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18। अब हमें थोड़ा सा आंसर देख लेना है कि 22 से स्टार्ट है, जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी आंसर हो जाएगा। जिसका भी सी आंसर आया बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा आप जी। अगला प्रश्न रहा ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको हम कम समय में कैसे हल करेंगे? देखिए, आप बताइए, इसका सही आंसर बताएं आप।
चलिए, आपका आंसर आ ही गया होगा। समय का विशेष ध्यान रखते हुए क्लास, ताकि बहुत लंबी ना हो। मेरे आंसर बताने के पहले आप पोस्ट कर लिया करो वीडियो को, ताकि मेरा आंसर ना आ पाए आप बता सकें रोक करके। तो ABC का वेतन 1:5:6 के अनुपात में है। यदि वेतन में क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि होती है तो नया वेतन में अनुपात क्या होगा। तो देखिए, इस प्रकार का जब प्रश्न आता है तो हमें आसानी से हल करने के लिए इसका यही तरीका है। बहुत ही कम समय में इस प्रश्न को हम हल कर पाएंगे। ऐसा लिख लेते हैं हम। लिखने के बाद हमें पता है कि इसमें कितने की वृद्धि हो गई। इसमें हुई 10% की, तो इसमें मल्टीप्लाई कितने का कर देंगे हम, 110 से कर देंगे। इसमें कितने की हुई 20 की, तो इसमें मल्टीप्लाई 120 से कर देंगे हम। और कमी होती तो हम क्या कर देते, माइनस। यदि इसमें 20% की कमी होती तो हम यहाँ पे 80 का गुणा कर दें। यहाँ पर कितने की हुई, यहाँ पर 40% की, तो यहाँ मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 140 से। हम देख रहे हैं कि शून्य इसमें है, शून्य इसमें है, शून्य इसमें है। शून्य हमने कॉमन निकाल लिया। अब इसके बाद जो बची हुई संख्या है, 11 एकम कितना हो गया, 11, 12 पंचे 60 हो गया। और ये 14 का गुणा करेंगे इसमें अपन 84 हो जाएगा। अब आप इसमें आंसर देखिएगा, आपका सी आंसर राइट हो जाएगा। और जिसने भी आंसर सी बताया था उसका बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। ये इसमें हमें बताना था जी, इसमें देखिए ये दिया गया है और इसके बाद हमें A/C का रेशियो बताना है। जी, आशा करता हूँ। चलिए, अब देखते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए, A/B का मान कितना दिया गया है, 7:5 दिया गया है। यहाँ पर B/C का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर 15:7 दिया गया है। हमें A और C का ज्ञात करना, तो याद रखिए हम AC का डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले हम A और B, C तीनों का ज्ञात करते हैं। तो तीनों का ज्ञात करने के लिए तरीका है ये आपका कि लास्ट वाली संख्या हमें लास्ट वाली संख्या से गुणा करके निकाल लेते हैं। 7×5 हो जाएगा। और शुरू वाली संख्या गुणा करके 15×7 105 हो जाएगा। इसके बाद बीच वाली संख्या चाहिए तो हमें इस संख्या का गुणा करना पड़ता है। ये सेम संख्या है, देखिए इसका गुणा करेंगे तो 15 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें चाहिए था किसका रेशियो, पहली वाली संख्या का A का और किसका C का चाहिए था। या तो तीनों का एक साथ निकाल लेते हैं, ऐसी संख्या कॉमन निकालिए ताकि तीनों एक साथ कट जाएं। तो यहाँ पर देखिए 15×7 105 और 15×75, सॉरी 15 से नहीं कटेगा, ये 35 है। हमें A और C का रेशियो चाहिए, तो A और C का रेशियो निकालने के लिए हम A वाली संख्या लिख लेंगे और यहाँ पर 35 लिख लेंगे हम। जी, A और C का रेशियो मांगा जा रहा है आपसे। हाँ, तो इसमें से 35 ही बड़ी संख्या है, इसको कॉमन निकालना है। तो 35 एकम 35, 35 3 105, तो 3:1 का रेशियो हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। ये आंसर जिसने लगाया राइट है। हमें तीनों का चाहिए था, तो ऐसी कोई संख्या कॉमन निकालो जिससे सारी कट जाएं। तो 5 निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 एकम 5, 5 25 हो जाएगा। और यहाँ पर 5×7 35 हो जाएगा। हाँ, तो इस प्रकार से हम इनका तीनों का रेशियो ऐसे निकाल सकते हैं। अब इस संख्या से भी हम निकाल सकते थे A और C का। कैसे, 21 लिख लिया हमने और लास्ट वाली संख्या 7 लिख ली, तो 7 एकम 7, 7 21 ऐसे भी प्राप्त कर सकते थे हम। एक ही तरीका है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, ये सिंपल इंटरेस्ट से आया हुआ प्रश्न है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको हम कैसे हल करते हैं, देखिए ये प्रश्न रहा आपका, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर जिस पर एक राशि, ये लिखा हुआ है 16 सही 2/3 वर्षों में अपने आप दुगनी हो जाती है, दर ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न ज्ञात करने के लिए साधारण प्रश्न है और दर का हमेशा फॉर्मूला होता है। देखिए जी, दर बराबर ब्याज गुणे 100 और मूलधन गुणे समय होता है। यहीं से हम और भी समय सूत्र बना सकते हैं। समय का चाहिए तो समय यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर हमें ब्याज गुणे 100 हो जाएगा और बटे में मूलधन का मूलधन रहेगा
दर पहुंच जाएगा इसके स्थान पर। तो समय का भी बना सकते हैं, दर का भी और मूलधन का भी। मूलधन इधर आ जाएगा तो समय इधर पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये फॉर्मूले, चलिए अब हम हल करते हैं इस प्रश्न को। कैसे हल कर रहे हैं देखिए। तो सबसे पहले हमें दर निकालने के लिए हमें ब्याज चाहिए और मूलधन भी चाहिए, और क्या चाहिए, हमें समय चाहिए। तो यहाँ पर देखना है कि 16 सही 2/3 वर्षों में 16 दूनी 32, 16 3 48 तो कितना हो गया 50/3 ये समय हो गया आपका। अपने आप का दुगनी हो जाती है तो अपने आप की मूलधन हमने x मान लिया और दुगनी हो जाती है तो मिश्रधन कितना हो गया आपका 2x हो गया। जब भी हमें ब्याज चाहिए पड़ता है तो मिश्रधन में से हम मूलधन घटा देते हैं। तो मिश्रधन x है तो मिश्रधन 2x है और मूलधन x है, तो क्या बचेगा, x ही बचेगा। अब यहाँ पर हम दर ज्ञात कर रहे हैं, रेट ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्याज कितना आया हमारा x आया और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। मूलधन कितना आया यहाँ पर देखिए, मूलधन है आपका, आपने x माना था, वो मिश्रधन हो गया था कितना 2x, अपने का दुगना हो गया है तो 2x हो जाएगा। तो मूलधन यहाँ पर हम x लिख देंगे। समय कितना दिया गया है 50/3 है। तो हम जानते हैं कि संख्या का मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम काट देते हैं, 0 से 0 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और जिसका भी आंसर ये 6% है उसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये प्रश्न है ये प्रश्न अभी जो मैंने बताया है इसकी, देखिए इतने सिंपल भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, परंतु थोड़ा सा हम तरीका अच्छा लगा करके जल्दी से हल कर सकते हैं। और ये प्रश्न आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि इस पर आधारित ही हम अगला इसके पहले वाला प्रश्न पढ़ा चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। ये रहा आपका प्रश्न अगला। इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 सही 2/3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 18 का स्क्वायर। इसको हल करना है, आप कीजिएगा। हाँ, तो इसको हल करने के लिए 5 दिया, यहाँ पर 15 हो जाएगा और 15 में क्या कर दें, नहीं 15 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 17/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा और इधर 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। 17×5 85 हो जाएगा और अपॉन में 3 रहेगा प्लस 324 रहेगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका लासा करेंगे, या फिर अब काफ़ी लंबा ना ले जा करके जो शुरू से कर रहा है तो उसका लासा ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, और जो शुरू से नहीं कर रहा है तो 3 चौको 12 हो जाएगा। और 12 देखिए इसको कैसे हम कम समय में करेंगे, 3 चौको 12 हो जाएगा, 12 में जोड़ेंगे अपन क्या 5 17। तो ठीक है, इसमें से ऐसे भी कर सकते हैं, 17 लास्ट में नहीं दिखाई दे रहा तो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे हल करते हैं। 3 का 3 में भाग दिया, कितना गया, एक बार 1 का गुणा किया 85, 85 का 85 हो जाएगा। 1 का भाग लगाया 3 में 3 बार गया, 3 का गुणा करेंगे इसमें तो 3 चौको 12 की तो वहाँ से लगाई 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 3 का 972 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे हम, 5 और 2 7 हो जाएगा और 8 और 7 15 और 1 16 की 6 यहाँ से लगा 1 9 1 10 1067 हो जाएगा। इनमें से शायद आंसर नहीं है तो इनमें से डी ऑप्शन चला जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिएगा आप। ये आपके सामने रहा ही प्रश्न, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को कैसे करेंगे। एक कक्षा के 60 विद्यार्थियों में से 30% क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? तो यहाँ पर 60 अभ्यर्थी हैं और क्रिकेट कितने खेलते हैं 30%। तो आप जानते ही हैं कि इसका 30% परसेंटेज का निशान हटता है तो नीचे क्या आ जाता है 100। 0 से 0 0 से 0 गया, 6 3 18। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न रहा, साधारण ब्याज की किस दर पर 10 वर्षों में कोई धनराशि स्वयं की 6 गुनी हो जाएगी। इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे।
तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 10 वर्षों में किस दर से, तो दर हमें ज्ञात करना है। दर बराबर ब्याज गुणे 100, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने की 6 गुणे हो जाती है, तो मूलधन x मान लीजिए, तो ये मूलधन हो गया x, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 6x में से मूलधन गया, मिश्रधन में से मूलधन जाएगा, तो ब्याज कितना बचेगा आपका 5x। तो देख रहे हैं हमें ब्याज मिल गया कितना है 5x है, मल्टीप्लाई 100 मूलधन कितना है x है, और गुणा समय कितना दिया गया है 10 दिया गया है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, और 10 पन्ना कितना हो जाएगा 50। तो ये 50% आपकी ये दर आ गई, और जिसने ये डी लगाया आंसर उसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ है, इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज है ये। इसमें 2 साल में मिश्रधन दिया गया कि इतना हो जाता है, और 3 साल में इतना हो जाता है, और दर क्या है इसमें साधारण है, साधारण ब्याज की दर से हुआ है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमें हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें मूलधन की ज़रूरत होती है, और मूलधन के साथ साथ हमें ब्याज भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर देखिए आप 2 साल में कितना है 6568 है, ये 2 साल में हो गया, और 3 साल में कितना हो गया, ये 3 साल में कितना हो जाएगा आपका ये 8762 हो जाएगा। हम जानते हैं कि जैसे ही हम अगले साल का ब्याज याद करते हैं तो उसके लिए मूलधन हम इसी को मान लेंगे। तो 2 साल में ये है, फिर 2 साल के बाद इसी मूलधन का कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसको हम मूलधन मान लेते हैं, उसमें जितना शेष बच रहा है उसको हम क्या मान लेते हैं, ब्याज। उल्टा घटा देते हैं नीचे से ऊपर, 12 में से 8 गया, 4 बचा, और यहाँ पर 16 में से यहाँ 7 गया, तो 9 बचा, और 7 में से यहाँ पर 6 गया, तो 1 बचा, और यहाँ पर 6 चले गए, तो यहाँ 2194 रुपये आपका ये इंटरेस्ट आया। कितने मूलधन पर, ये जब 2 साल का या 3 साल का दिया जाए, तो 3 के बाद या 4 का दिया जाए, देखिए 2 का दिया जाए फिर 3 का दिया जाए, तो मूलधन दोबारे को मान लेंगे हम, इसको घटाने के बाद हम ब्याज प्राप्त कर लेंगे। जब 3 का और 4 का दिया जाएगा, तो 3 वाले जो 3 वर्ष का जो दिया गया है मिश्रधन, इसको मान लेंगे हम मूलधन, तो इस वाले को क्या मान लेंगे हम, इसको घटा करके ब्याज प्राप्त कर लेंगे। एग्जामिनर कहीं ना कहीं से हमें हल करने के लिए हिंट देता है, बस क्वेश्चन को हमें थोड़ा समझना ज़रूरी होता है। चलिए तो अब देखते हैं हम इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे हम, तो ब्याज कितना है इसमें 2194 हो जाएगा ये, और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 100 से, और यहाँ पर समय देखिए समय हमने 1 साल का निकाला, यहाँ से यहाँ तक 2 साल और 1 साल में 3 साल में कितने का अंतर, 1 का है। तो मूलधन कितना है, मूलधन देखिए, तो मूलधन कितना दिया, माना हमने 6568 माना, 6568, और समय कितना है 1 है। इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे टोटल, तो कैलकुलेशन कर देंगे इसकी हम, और अब आपको कैलकुलेशन इसकी करना है, तरीका यही है, काट करके आंसर देना है। इन 4 आंसर में से कौन सा आता है, ठीक है। मैं समय का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ता हूँ, आपको इसका आंसर देना है कैलकुलेशन करके, इसका सॉल्यूशन यही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका प्रश्न। इसका सो देखिए कैसे लिखा गया है, ये है 2a² माइनस 3b² अपॉन a² प्लस b² बराबर 2/2/41 है। तो a अनुपात b का हमें मान ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न हम जानते हैं, जब बराबर की इस साइड या इस साइड संख्या हो तो त्रियक गुणा होता है, और त्रियक गुणा करेंगे हम, तो इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a², इसका इसमें करेंगे तो 2b² हो जाएगा। इधर देखिए इसका इसमें करेंगे तो 41 दूनी कितना होता है 82 होता है, और a² का a² माइनस इसका इसमें करेंगे तो 3 एकम 3, और 3 चौको 12, 121 हो जाएगा, और b² का b² रहेगा। अब इसको हम आगे हल करते हैं, तो ए संख्या, ए वाली संख्या एक साइड करेंगे,
और तो प्लस का यहाँ पर 82 ए स्क्वायर है, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा ये 82 ए स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का 121 बी स्क्वायर है, धन का है, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसमें से ये गया तो क्या बचा 80 ए स्क्वायर बचेगा, माइनस का बड़ी संख्या माइनस का चिन्ह लगेगा। 121 और इसको जोड़ देंगे हम तो 123 हो जाएंगे और बी स्क्वायर रहेगा। एक से चिन्ह वाली संख्याएं जोड़ दी जाती हैं। थोड़ा सा मैं कहीं मिस्टेक कर गया हूँ या संख्या कहीं मिस्टेक है। हाँ, 2 एकम 2 स्क्वायर प्लस 2 भी हो जाएगा यहाँ पर, इसका इसमें गुणा करेंगे हम तो 41 82 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी संख्या कहीं मुझे लग रही है ऐसी। 121 2 23 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा, ए स्क्वायर के अपॉन में बी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ 80 अपॉन में 123। यहाँ पर मुझे लग रहा है कोई संख्या थोड़ा सा कहीं ये मिस प्रिंटिंग है। मैं अभी इसको थोड़ा सा जस्ट अ सेकेंड में राइट करने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं यही गलती कर रहा था, कोई बात नहीं, हो जाता है जल्दबाजी में। मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे यही गलती कर रहा हूँ और 3 चौको 12, थोड़ा गुणा में गलती हो गई। कभी कभार छोटी बातें भूल जाते हैं। तो 123 रहेगा और माइनस का 2 भी रहेगा तो कितना हो जाएगा 125 बी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 125 रहेगा। काट देंगे हम 5 से तो यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 16/25। हम जानते हैं यहाँ पर स्क्वायर है तो इस संख्या को लिख सकते हैं हम ऐसा भी, इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट आ जाएगा दोनों पर, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 4, इसका कितना आ जाएगा 5, तो 4:5 इसका डी आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न रहा ये, अगला प्रश्न आपके सामने है। 2 हवाई जहाज एक दूसरे की ओर भिन्न भिन्न गति से 60 मीटर पर सेकंड और 75 मीटर पर सेकंड से उड़ रहे हैं। यदि जहाज के बीच की दूरी 54 किलोमीटर है तो दोनों हवाई जहाज को एक दूसरे में पार करने में कितना समय लगेगा? तो इस प्रकार के प्रश्न को देखिए आप, 60 मीटर पर सेकंड है इसकी चाल जी, इसकी चाल 60 मीटर पर सेकंड और 75 मीटर पर सेकंड है। तो हम देख रहे हैं भिन्न भिन्न एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं, एक इस तरफ से जा रहा है, एक इस तरफ से। जब दिशाएं विपरीत हों तो चालें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये चाल कितनी हो जाएगी, तो 60 और प्लस हम 75 दोनों को जोड़ देंगे तो ये 135 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, ये किलोमीटर में है, ये दूरी कितनी है किलोमीटर। तो हमें चाहिए क्या, समय चाहिए। और हवाई जहाज़ की लंबाई को नगण्य माना जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं माना जा रहा। अदरवाइज हवाई जहाज़ की यदि लंबाई होती तो उनको भी जोड़ा जाता। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब किलोमीटर में है तो 54 को हम मीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में आप जानते हैं कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 54,000 हो जाएगा। नीचे आपका 135 रहेगा और इसको हम हल करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सते 35 हो जाएगा और 5 एकम 5, 5 भागनाष्ट यहाँ भाग नहीं जा रहा है तो 0 आ जाएगा। 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 2 शून्य आ जाएंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 27 चौकों 108 होता है, 2 शून्य आ जाएंगे। तो यहाँ पर 400 सेकंड आ रहा है। 400 सेकंड को हम यदि कन्वर्ट करेंगे, 60 का भाग लगाएंगे, पर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो देखिए 6 × 36 360, यानी 6 मिनट बन जाएंगे 360 में, बचेंगे कितने 40 सेकंड। तो 6 मिनट और 40 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। हम बात करें
कुछ मैं मध्य प्रदेश जीके की आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, तो आप विशेष ध्यान रखिएगा कि एमपी में जो बांध हैं, अभी पिछले एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया था कि तवा बांध है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही आंसर था 79.9 मीटर है ऊंचाई। अब आपको बताना है कि तवा बांध है जो ये किस ज़िले में है, तवा बांध किस ज़िले में है, किस नदी पर है। और अगला बताना है आपको कि जो बाण सागर परियोजना है, बाण सागर परियोजना है, वे किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, वो उसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो परियोजनाएं सारी आपको तैयार रखनी है। आपको नदियों की लंबाइयों का कभी क्रम मिलाने के लिए दे दिया जाता है कि सब घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में किस नदी की कैसी लंबाई है, तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है। और अगला टॉपिक आपको विशेषता याद रखना है कि मध्य प्रदेश जीके में आपके परिचय, मध्य प्रदेश का परिचय आप विशेष ध्यान रखिए। मैप को कौन सा जिला किस कहाँ पे है, इससे संबंधित कहीं ना कहीं आपको प्रश्न पूछा जाएगा। और जीआई टैग, मध्य प्रदेश में जो जीआई टैग अभी दिए गए हैं 2026 के अकॉर्डिंग, वो जीआई टैग भी आप याद रखिएगा। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि अभी कौन से आम को जीआई टैग मिला है, आप बताएंगे। और मिर्च कहाँ की है, किसको जीआई टैग मिला है, आपको बताना है ये कमेंट बॉक्स में आंसर। रही बात मध्य प्रदेश रीजनिंग में जो प्रश्न आते हैं, तो रीजनिंग में आप यही मान के चलिए कोडिंग डी कोडिंग में जो ये क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा टाइप नेप जिप टिप को यदि 144 कहा जाता है और सिप जिप इस प्रकार से प्रश्न आता है, इसको 153 कहा जाता है, तो बताइए इसमें से किसी एक का कोड पूछ लेंगे। इस टाइप से कम 1 या 2 प्रश्न जरूर आएंगे। कोडिंग डी कोडिंग से आपको अल्फ़ाबेट्स पर आधारित 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपको। और सिलोगज न्याय निगमन में अभी कथन और निष्कर्ष जो होते हैं, तो कथन और निष्कर्ष आपने देखे होंगे, वो आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। जैसे जैसे आता है, ये छोटा है फॉरवर्ड स्लैश है ये, और यहाँ पर ऐसे बने होते हैं, निशान होते हैं, कभी ऐसा लगा होता है, कभी बराबर का निशान होता है। तो इस प्रकार के कथन निष्कर्ष ही पूछे जाते हैं। और सिलोगिज्म पे आधारित, सिलोगाइज्म न्याय निगमन पर आधारित कथन निष्कर्ष आते हैं। इन सारे टॉपिक्स को आप कवर कीजिए। धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स जो महत्वपूर्ण हैं यहीं पर आपको इस क्लास के माध्यम से बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। अगला वीडियो पाने के लिए रीजनिंग से संबंधित, जीएस से संबंधित अगला वीडियो आएगा, उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, माफ़ कीजिए।